ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, उसकी तरफ, उसके पीछे, उसकी पैरवी करो, मन अनाबा इलैया, जो मेरी तरफ रुजू लाया हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के नक्श कदम पर चलने के लिए कुरान मजीद में बारहा मकामात पर इरशाद फरमाया। जैसा कि हम हर नमाज में सूरह फातिहा शरीफ पढ़ते हैं तो क्या दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा रास्ता? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने अपना इनाम किया है। गोया कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की दुआ करने का हुक्म इरशाद फरमा। तो जब अल्लाह ताला के इन नेक बंदों का तज़किरा किया जाए और जब इनकी फ़हरिस्त उठाएं तो एक बड़ा ही चमकता हुआ नाम नज़र आता है जिसे नोमान बिन साबित कहा जाता है। कई दफ़ा नोमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र करो तो लोग पूछते हैं ये कौन बुज़ुर्ग है, तो फिर एक लफ्ज़ बोला जाए तो सारे समझ जाते हैं, नोमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नाम है रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब वो अपने नाम की बजाय इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर है। और आपने देखा होगा अक्सर हमारी मसाजिद में लिखा होता है जामे मस्जिद अल जन्नत हनफिया। हनफिया से मुराद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के जो अख़ज़ करदा फ़िक़्ह के मसाइल हैं उनके मुताबिक जो है वो यहाँ निज़ाम चलता है। हम हनफी हैं और हमारे लिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनके नक्शे कदम पर चलने का इंतखाब खुद मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इंतखाब फरमाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इस बात को कश्फुल माजूब शरीफ में दाता अली हजवेरी ने लिखा। आप फरमाते हैं मैं बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ पर गया, वहाँ मुझे ऊँग आ गई, नींद आ गई, तो ख्वाब में सरकार तशरीफ़ ले आए। देख लो कितने खुश नसीब थे कि जिनके ख्वाबों में हुजूर तशरीफ़ लाते। हमारे ख्वाब क्यों नहीं ऐसे? वजह क्या? इसकी वजह यह है, पहले लोग कहा करते थे मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, दुरूद पाक पढ़ते रहना और नात शरीफ पढ़ते रहना, नाशी सुनते रहना, गुंबद खजरा का तसव्वुर रखना, इसी आलम में सो जाना। कभी आँख लग जाती थी, किस्मत जाग जाती थी, सरकार तशरीफ़ ले आते थे। आज हमारा माहौल ही कुछ और है, मोबाइल देखते देखते तो सो जाते हैं, और क्या क्या देखते हैं, जो देखते हैं फिर ख्वाब में वही आता है। तो वो कितने खुश नसीब थे बिलाल हबशी के मज़ार शरीफ पर, वहाँ जो है ख्वाब में सरकार तशरीफ़ ले आए। तो आप फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में मैंने देखा एक बाबा जी को उठाया हुआ। तो कहते मेरे दिल में ख्याल आया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बाबा जी को उठाया हुआ? गोद में बच्चे उठाए जाते हैं ना, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबा जी को उठाया हुआ है। दिल में ख्याल आया, दिल में ये कौन है यार? तो फरमाते हैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, सरकार ने नूरे नबूवत से मेरे दिल की कैफियत जान ली, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली हजवेरी ये तेरा और तेरे शहर वालों का इमाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा।
रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो हमारे लिए इंतखाब तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया। और इसी तरह हज़रत यहया रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की, तो आप फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको कहाँ तलाश करूँ, मैं अगर चाहूँ कि आपको तलाश करूँ कि हुजूर मैं आपको कहाँ तलाश करूँ, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हनीफा के इल्म के पास तलाश करो। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उनसे मोहब्बत फरमाते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपनी निगाह में रखा हुआ। तो आपको ये सारी चीज़ें मुयस्सर कैसे हैं, इतना मर्तबा मिला कैसे, ये मकाम क्यों मिला? बाकी आइम्मा इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिर्रहमा वो भी आपकी तारीफ़ात करते हैं। हालांकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जिस साल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का विसाल हुआ उसी साल पैदा हुए, और बाज़ ने लिखा है जिस दिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का विसाल हुआ उसी दिन इमाम शाफी पैदा हुए। अब इमाम शाफी ने इमाम मालिक से पूछा कि ऐ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत भी की है, आप मुझे बताएं तो सही उनका इल्मी मकाम क्या था, उनकी अज़मत क्या थी। हालांकि ये दोनों खुद फ़िक़्ह के इमाम हैं, मालिकी फ़िक़्ह के इमाम इमाम मालिक, शाफ़ी फ़िक़्ह के इमाम शाफ़ी, और एक इमाम दूसरे इमाम से हमारे इमाम का पूछता ऐ इमाम मालिक आपने तो ज़ियारत की है, आप बताएं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनका इल्मी मकाम क्या है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि ऐ शाफ़ी वो इतने अजीम शान थे, उनकी जहानत इतनी कमाल की थी, उनको अल्लाह ताला ने इस्तिदलाल करने की इतनी पावर और ताकत अता फरमाई थी। अगर ये सामने वाले सुतून से कह देते कि ये सोने का सुतून है लकड़ी का नहीं है, उन्होंने दलाइल ऐसे देने थे कि तुमने मजबूर हो जाना था और तुमने भी कहना था वाकई ये सोने का सुतून है, लकड़ी का है ही कोई। ऐसी जहानत अल्लाह ताला ने, और तुम इनकार नहीं कर सकते थे उनके दलाइल से। और फिर ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आप खुद इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैं तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की कब्र से भी बरकतें हासिल करता रहा। आप फरमाते जब मुझे कोई परेशानी होती, कोई मुश्किल पेश आती, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह खुद इमाम है, तो आप फरमाते हैं मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा के मज़ार शरीफ के पास जाता, वहाँ किबला रू होकर 2 रकअत नमाज नफल पढ़ता, फिर दुआ के लिए हाथ उठाता, दुआ मांगने के बाद हाथ नीचे आते थे, मुश्किल हल हो जाती थी। और सबसे मशहूर कौल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछा ना, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया इमाम शाफी ने, फरमाते हैं अन्नासु फिल फ़िक़्हि अयालुन अला अबी हनीफ़ा, फरमाते सारी कायनात के लोग, सारे फ़क़ीह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के फ़िक़्ह में बाल बच्चों की तरह, आपके तरफ बच्चे हैं आपके सामने, इतना मर्तबा और मकाम है। और ये सारी चीज़ें उनको हासिल हुई किस चीज़ से? अदब से, किस चीज़ से? परहेज़गारी से, तक़वा से, अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से, अल्लाह के हुजूर झुकने से, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने आप को मिटा देने से। जब अल्लाह के सामने बंदा झुक जाता है, आजिज़ी आ जाती है और तक़वा इख्तियार करता है, फिर अल्लाह दोनों जहानों में इज़्ज़त अता फरमाता। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आप इस मर्तबे मकाम को पहुँच गए थे। हदीस शरीफ में आता है ना, जब बंदा वज़ू करता है तो जिस उज़्व को धोता जाता है उसके गुनाह वज़ू के पानी के साथ गिरते जाते हैं, इसलिए वज़ू का पानी कपड़ों पे नहीं लगना चाहिए। और जिस रुमाल से अपना वज़ू के बाद में पानी खुश्क किया जाए उसको पहन के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब बंदा वज़ू करेगा तो चेहरे के गुनाह धुल जाएंगे, बाजू धोएगा बाजू के धुल जाएंगे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को वो गुनाह भी नज़र आते थे कि बंदे ने क्या क्या गुनाह किया और जो उसके आज़ा से टपक रहे। तो
तो आप बेचैन हो जाते हैं। तो आपने एक दिन अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरा ये कश्फ छीन ले, मुझसे तेरे लोगों के गुनाह देखे नहीं जाते। और हम तजस्सुस करते, तो लगाते, पता चले यार इस बंदे में ऐब क्या है, पता चले तो मैं देखो ना ऐसे कैसे इसको बदनाम करवाता। तो फिर हमें क्या मिलना है? उनको नजर आता था तो कहते या अल्लाह तेरे बंदों के गुनाह नहीं देखे जाते, या अल्लाह कश्फ छीन ले। फिर अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। और ये मर्तबा और मकाम भी परहेजगारी, तकवे से, हलाल लुकमे से। जब तक लुकमा हलाल का नहीं ना होगा, बंदा अल्लाह का वली नहीं बन सकता। ये पक्का मसला है। ना वो अल्लाह का वली बन सकता है और ना वो मुस्तजाबुद दावात हो सकता। आज हम यही गिला करते रहते हो, मेरी दुआ नहीं कबूल होती, मेरी दुआ नहीं कबूल होती। कबूलियत दुआ के लिए पहली शर्त रिज़्क़ हलाल है, हलाल का लुक़मा है। अगर रिज़्क़ हलाल होगा तो दुआ भी कबूल होगी। और ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है। आप अलैहिस्सलाम के पास शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। मुस्तजाबुद दावात वो शख्स होता है जिसकी हर दुआ कबूल होती। जब भी मांगे, दिन को मांगे, रात को मांगे, जब भी मांगे, जो मांगे, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। तो उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अपना रिज़्क़ पाकीज़ा कर ले, तेरी हर दुआ कबूल हो करेगी। जब तेरा रिज़्क़ पाकीज़ा, हलाल, तय्यब, ताहिर होगा, फिर तू मुस्तजाबुद दावात हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला तेरी हर दुआ कबूल फरमाए। और अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो फिर हमें अपने रिज़्क़ के बारे में भी गौर करना चाहिए। क्या हमारे रिज़्क़ के अंदर कोई कमी तो नहीं, कहीं वहाँ हराम तो नहीं शामिल हो रहा कि जिसकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही। हम तो उल्टा गिला शुरू कर देते, अपने आप को नहीं देखते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा लंबे लंबे सफ़र करता है, उसके जो है वो बाल गर्दालूद है, फिर हाथ ऐसे उठाता है और कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी। हालांकि मुसाफिर की दुआ बड़ी कबूल होती है, फिर उस पर सफ़र के असरात हो, फिर दुआ और ज़्यादा कबूल होती है। और फिर जब बंदा हाथ उठा लेता है, अल्लाह ताला जो है वो हाथों को खाली नहीं लौटाता, फिर और ज़्यादा दुआ कबूल होती है। और फिर जब रब को रब की सिफत के साथ बुलाया जाता है, अपने परवरदिगार को सिफत रब के साथ मुखातब किया जाता है, अल्लाह फिर भी दुआ कबूल फरमाता है, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। लेकिन एक बंदा मुसाफिर भी है, सफ़र के असरात भी हैं, हाथ भी उठाए हैं और उसको यार रब कह के बुला भी रहा है, लेकिन दुआ फिर भी कबूल नहीं होती। सरकार फरमाते इसकी वजह यह है उसका खाना भी हराम से है, पीना भी हराम से है, लिबास भी हराम से है, दुआ कहाँ कबूल हो। तो इसलिए ये अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, दुआ की कबूलियत के लिए, रूहानियत पाने के लिए रिज़्क़ हलाल ये शर्त है, इसके बगैर नहीं कुछ मिलता। मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए YouTube चैनल अल्लामा सुलेमान शफीक यूसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।